हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड, आज की जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मैं आपके सामने आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज जो है 16 अगस्त है और याद रखिएगा आज के दिन जो ये चिट्ठी वायरल हो रहा है शिक्षा विभाग के तरफ से, उस चिट्ठी में क्या है, आखिर बीपीएससी का एग्जाम होगा या नहीं, या फिर इलेक्शन के बाद होगा या इलेक्शन से पहले होगा, ये चीज मैं आपके सामने पूरा का पूरा डिस्क्राइब करने आया हूं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सब कुछ इसमें बतला रहा हूं। इस चिट्ठी में क्या है, इस चिट्ठी में ये कहा गया है, इसमें जितना भी बात है ना, जो भी लिखा हुआ है इस चिट्ठी में, वो कौन लिखा है तो याद रखिएगा शिक्षा विभाग लिखा गया है। यानी शिक्षा विभाग के द्वारा इस चिट्ठी में जो भी लिखा गया है उसी के द्वारा लिखा गया है। लिखा ये क्या है कि आखिर बिहार में जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या फिर 9 to 10 हो, या फिर 11-12 हो, जितना भी हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, आखिर सभी विद्यालयों में आप लोग क्या करिए, कोई डेट दिया गया है। डेट क्या है? डेट ये है कि 25, जी हाँ याद रखिएगा 25 अगस्त 2025 तक जितने भी स्कूलों में सीटों का गणना करके आप लोग क्या करिए शिक्षा विभाग जरूर भेज दीजिए, ताकि उन सीटों पर गणना करके उस सीट का रजिस्टर क्लियरेंस पूरा का पूरा सामने आ जाए। यही बात इसमें कहा गया है कि वो डेट दिया गया है 25 अगस्त 2025 तक। कब तक? तो 25 अगस्त 2025 वो दिन होगा जिस दिन आपके सामने पूरा सीटों का गणना आपके सामने आ जाएगा। और याद रखिएगा 25 अगस्त के बाद, जी हाँ ये बात लिख लीजिए, कभी भी 25 अगस्त के बाद कभी भी आपके सामने टीआरई 4 की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, टीआरई 4 की वैकेंसी आपके सामने कभी भी देखने को मिल जाएगी। अब बात ये रहा कि सर टीआरई 4 तो आएगा, इसके लिए कोई हमें संदेह नहीं, लेकिन क्या इसका एग्जाम इलेक्शन से पहले करवा पाना संभव होगा? तो वो चीज भी आप लोग देख लीजिए। आखिर मान लीजिए 25 के बदला 26 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। मान लीजिए 26 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आता है। इस नोटिफिकेशन के बाद कहेगा, मान लीजिए कि 1 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई चालू हो जाएगा, और जब 1 तारीख को चालू होगा तो 15 से 20 दिन आपको फॉर्म अप्लाई में दिया जाएगा। मान लीजिए मिनिमम आप 15 दिन रखिए। 15 दिन में क्या होगा कि फॉर्म अप्लाई पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखिए 15 सितंबर तक मान लीजिए फॉर्म अप्लाई होता है, तो अब आपको क्या होगा, फॉर्म अप्लाई के 5 दिन तक ये लोग तो क्या करेंगे, यानी 5 दिन तक जितने भी प्रकार के स्क्रूटनी होगा, फॉर्म अप्लाई में जितने भी दिक्कतें होगी उसमें सुधार के लिए ये लोग डेट निकालते हैं। उस डेट के बाद 15 सितंबर के बाद मान लीजिए आपका एग्जाम 20 तक कोई तो अता पता नहीं होगा, लेकिन 21 तारीख को यदि डेट आ जाता है और सितंबर में ही एग्जाम हो जाता है, मान लीजिए 21 को आया, कहे 28 से एग्जाम हो, तब क्या करिएगा? 28 सितंबर से आपका अगर एग्जाम हो जाता है तो समझ लीजिए इलेक्शन से पहले पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा। लेकिन जी हाँ याद रखिएगा एक बात और, नेक्स्ट मंथ में बहुत सारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। उस त्यौहार में जो है ना, उस त्यौहार में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान होता है, दिवाली, छठी, इस सब में। तो आप लोग ये मान के चलिए अगर सितंबर में एग्जाम होता है तो ठीक, नहीं तो आपका एग्जाम कभी भी इलेक्शन से पहले नहीं होगा यदि सितंबर में नहीं हुआ तो, क्योंकि अक्टूबर मंथ ऐसा मंथ होगा जिसमें आचार संहिता लागू हो जाएगा। 20 अक्टूबर के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा और इसमें एग्जाम करवा पाना नामुमकिन होगा। इसलिए आप लोग अगर सितंबर तक एग्जाम को बिहार सरकार या शिक्षा विभाग ले लेती है तो समझिए आपका एग्जाम इलेक्शन से पहले सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप लोग का एग्जाम इलेक्शन के बाद ही होगा। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि फॉर्म अप्लाई या टीआरई 4 का वैकेंसी सभी चीज इलेक्शन से पहले। आप लोग के सामने सारा चीज क्लियर हो गया। इस चिट्ठी को मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डलवा देता हूँ, वहां से आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। और जी हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में भी, तब तक के लिए जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। धन्यवाद।